फ्रेंड्स, वेलकम टू लैर्निंग विद अंकु। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल लैर्निंग विद अंकु पे। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं और एक बेहतर समझ भी बना पा रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज की सीरीज में देखते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक। इससे पहले आपने देखा कि हमारे चैनल पे सीडीपी इंग्लिश से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड हैं। अगर आपको इच्छा हो तो आप जरूर जाके एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करें। आपको वो बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप, मैं ऐसा अनुमान लगाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, पर्यावरण अध्ययन का सेकंड पार्ट। टॉपिक देखते हैं ईयर टू ईयर। आपके एनसीईआरटी का क्लास थर्ड का ये सेकेंड लेसन है, ईयर टू ईयर। इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। तो इसमें है कि कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते ही नहीं हैं, ठीक, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब कि पंछियों के भी कान होते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसके पास कान नहीं होते हैं। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि चिड़िया, आपके पास गाय, घोड़े, या इनमें से सभी। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो सकता है चिड़िया में नहीं, क्योंकि चिड़िया में तो दिखता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे है कि चिड़िया की जो सिर होता है, उसके सर पे छोटे छोटे दो छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, मतलब इनके जो पंख होते हैं उनमें बहुत, आप देखते हैं कि बहुत सारे इनमें बाल बाल होता है, जिसकी वजह से उनके रोए की वजह से उनका जो छेद होता है वो छिप जाता है, वो हमें दिखता नहीं है। और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, मतलब उनके पास कान होते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद मिलते हैं, मतलब छिपकली के भी कान होते हैं। बहुत से, मतलब बहुत सी मिथ है कि वो धरती के कंपन से या इंसान के आने के उससे कंपन से वो जान जाते हैं। ऐसे ही सांप के भी साथ सब लोग कहते हैं, लेकिन सबके पास छोटे छोटे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मतलब मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। तो मगरमच्छ, छिपकली और आपका जो सांप हो गया, इन सब का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कैसा कह सकते हैं, सरीसृप जैसा है। तो इसलिए उनमें दिखना ना दिखना एक बहुत ही, मतलब बहुत ध्यान लगाओ तब जाके दिखता है। लेकिन जो आपका पक्षी है, उसमें उसके जो होल होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन उसके फीदर की वजह से, मतलब उसके पंख की वजह से ढके रहते हैं। तो आपने इसमें ये देखा कि पक्षियों के सिर पे छोटे छोटे छेद होते हैं। ये जो रेड में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है। इसके साथ साथ हमने देखा कि छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, उनके छोटे छेद होते हैं। तो आपने ये देख लिया यहाँ पे कि मतलब आपके एनसीईआरटी में तीन ही जानवर के बारे में बताया गया, तो आपको तीनों के बारे में जानना है। आगे देखते हैं कि अ बर्ड हैज टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। तो उसके सर के दोनों तरफ और छोटे छोटे होल होते हैं, जिससे वो सुनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात ये है कि जो बर्ड्स होता है ना, उसकी जो आंखें होती है वो फिक्स होती हैं, मतलब कि वो एक ही, जो उनकी दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाती हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोकस कर लेती हैं एक साथ ही, ठीक। द होल्स आर द कवर्ड विद द फीदर्स। तो वही हमने बात किया कि उनका जो होल होता है वो उनके पंख से ढका रहता है, इसलिए हमें दिख नहीं पाता है। और दे हेल्प द वर्ड्स टू हियर इफ यू लुक केयरफुली। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देख पाएंगे। तो ये हमने हिंदी में डिस्कस कर लिया है। तो इसमें आप क्रोकोडाइल्स को देख लीजिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया, और लिजार्ड, इसके साथ साथ बर्ड। इन तीनों के मतलब ईयर्स होते हैं, कुछ फीदर से ढके होते हैं, तो कुछ उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। उनकी बॉडीज में ही ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से वो दिख नहीं पाता, जैसे लिजार्ड हो गया, आपका क्रोकोडाइल्स हो गया, इन सब में। तो अब देखते हैं आगे। अब देखिए हमारे सामने दो फिगर हैं। इसमें देखिए जो इसका पंख है, इसके बीच में यहाँ इसका ईयर है, ये तो हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखिए इसको खोल के दिखा रहा है कि इसका फीदर अगर रहता तो हम लोग देख पाते नहीं ना। तो यही बात है कि पंछियों के सर पे भी मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, कान होते हैं, जिसकी वजह से वो सुनते हैं, और हमें वो आसानी से नहीं दिख पाते क्योंकि वो अपने पंख से ढक लेते हैं। अब देखिए आगे। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल्स में देख लीजिए, क्रोकोडाइल्स के आंख के जस्ट ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये क्रोकोडाइल्स का कान है, जिसकी वजह से ये सुनते हैं। तो आपका ये क्रोकोडाइल्स
इसके साथ साथ हम लिजार्ड का भी देख लेते हैं। ये आप गिरगिट जानते ही हैं, गिरगिट का भी देखिए, यहाँ पे ईयर्स है, यहाँ पे इसका ईयर है। तो ये लोग सरीसृप होते हैं, इसलिए इनकी जो बॉडी होती है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ता है, तब जाके आपके इनके कान का पता चलता है। अब इनका देखिए, यहाँ पे होल है। तो ये सब चीजें आपको बिना अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपको नहीं दिखेंगे, बस आपको लगेगा कि हाँ इसके पास सिर्फ आंख ही होता है, कान नहीं होता, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको केयरफुली बुक को पढ़ना है और उसके क्या क्या पॉइंट्स है उसे आउटपुट उसका आउटपुट निकालना है। इसके बाद देखते हैं, जानवर की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब जानवर के शरीर पे बाल होंगे तभी उसके शरीर पर कोई पैटर्न बन पाएगा। जैसे आपने सांप को देखा, उस पर कोई पैटर्न होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि उसके ऊपर बाल नहीं होते। और ऐसे ही आपने गिरगिट को भी देखा होगा, उनके कलर चेंज हो सकते हैं लेकिन उनका जो पैटर्न होता है वो सेम रहता है लगभग। तो जो भी जानवर के ऊपर जो भी आते हैं ना पैटर्न, वो उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उसके कारण होता है। ड्यू टू द हेयर द डिफरेंस पैटर्न ऑन द एनिमल, जो एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं वो उनके शरीर पर होने वाले बाल की वजह से होता है। ठीक, आप हम देखते हैं कि इमेज के थ्रू समझेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमारे सामने बहुत सारे फिगर हैं। यहाँ पे जेब्रा है ना, इसका पैटर्न कैसा है? बहुत अलग है। आप इसको इससे एलिफेंट से मेजर नहीं कर सकते ना कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसके बॉडी का जो हेयर है वो अलग है। इस वजह से इसके जो बॉडी का पैटर्न है वो अलग बन रहा है, मतलब इसकी पहचान इसके पैटर्न से हो रही है। आप जेब्रा को लायन नहीं कह सकते, जबकि दोनों में थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इसका पैटर्न और जेब्रा का पैटर्न अलग है। तो वही चीज है कि पैटर्न अलग अलग होता है लोगों के बालों का, इस वजह से हमें जानवर अलग दिखते हैं। अब आगे देखते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। मतलब जिनके कान बाहर दिखते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे आप काऊ को देख लीजिए, उनके शरीर पे बाल भी होते हैं, उनका कान भी बाहर दिखाई देता है, वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, जैसे अब बाहर नहीं दिखाई देते, आपने भी क्रोकोडाइल को देखा, आपने लिजार्ड्स को देखा, आपने स्नैक को देखा, ये जो है इनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते। आपने क्रोकोडाइल या इन लोगों के ऊपर जो सरीसृप होते हैं और उनके शरीर पे अक्सर बाल नहीं होते, वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो यही बस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि जो जिसके शरीर पे बाल होंगे या जिनके कान बाहर निकले होंगे, जिनके कान आप देख सकते हैं, वो क्या है? वो बर्थ टू द यंग वंस, मतलब वो बच्चे को जन्म देंगे। और जिनके कान आप नहीं देख पा रहे हैं और जिनके बाल भी नहीं है उनके शरीर पे, वो क्या देंगे? एग देंगे। तो यही मेजर डिफरेंस है आपके बच्चे देने, जो जानवर बच्चे देते हैं या जो जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले में क्या होगा कि उनके शरीर पे बाल नहीं दिखाई देंगे, उसके साथ साथ उनके कान के बस होल दिखाई देंगे, ना कि आपका पूरा कान बाहर दिखाई देगा। आपने अगर देखा होगा क्रोकोडाइल या उसको लिजार्ड को, तो कहाँ उसके कान बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन वो देते हैं एग ना। तो वही बात है। आगे देख, अब देखिए ये कंगारू है, इसके कान पहले ही बड़े बड़े खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या है? इसका जो बच्चा हुआ है वो अंडा नहीं होके डायरेक्ट बच्चा हुआ है, तो इसे विविपेरस कहते हैं इंग्लिश में। इसके साथ साथ हम हिंदी में देखते हैं ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? जो एग देते हैं। जैसे अब ये पक्षियों के हो गए, आपने इसका देख लिया। इसके साथ साथ कुछ फिशेस होते हैं, पैगवीन हो गए, आपका ये देखिए क्रोकोडाइल हो गया, ये आपका कछुआ हो गया, इसके साथ साथ है ये सब लोग। और यहाँ इसके साथ यहाँ पे सांप भी दिखाई दिया है। ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस, और जो बच्चे देते हैं उसे कहते हैं विविपेरस। ठीक, तो आपने समझ लिया। यही बस आपके ईयर टू ईयर लेसन में है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि पहले कि पक्षियों के भी कान होते हैं लेकिन उनके पंखों की वजह से छिपे रहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि पक्षियों के भी कान होते हैं लेकिन उनके फीदर की वजह से छुपे रहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक पहला था। दूसरा कि क्रोकोडाइल, सॉरी ये
कर्सर नहीं चल रहा है। तो क्रोकोडाइल और इसके साथ साथ आपका जो लिजार्ड है, इनके पास भी कान होते हैं, लेकिन उनकी स्किन पे बहुत ध्यान से देखने पे तब दिखता है। तो हमारा ये टॉपिक पहले क्लियर हो गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि जानवरों के उनके शरीर पे जो उनके जो खाल होती है, उनकी जो स्किन होती है, उस पे क्या होता है, जो पैटर्न होता है ना, वो जो जानवर के बाल होते हैं उनके वजह से होता था, ड्यू टू द हेयर। पैटर्न का जो भी रीजन आता है वो उनके शरीर पे जो बाल है उनके वजह से आता है। अगर शरीर पे बाल नहीं होंगे तो शरीर पे कोई पैटर्न भी नहीं होगा। ठीक, जैसे आप पैटर्न की बात करें तो आपने एलिफेंट देखा होगा ना, तो एलिफेंट पे कौन सा पैटर्न है, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक, क्योंकि उनके उस शरीर पे बाल नहीं होते हैं। तो वही चीज है। इसके साथ साथ हमने तीसरा क्या देखा कि जिन जानवरों के, पहला पॉइंट तो हमने ये देख लिया कि बर्ड के कान होते हैं लेकिन फीदर की वजह से छिपे रहते हैं। इसके साथ साथ हमने लिजार्ड को देखा, क्रोकोडाइल को देखा। इसके बाद हमने सेकंड देखा कि जानवर के जो शरीर पे खाल होते हैं वो उनके जो उनका जो पैटर्न अलग अलग होता है, तो जो शरीर पे जो बाल होते हैं उसके वजह से होता है। और तीसरा हमने टॉपिक ये देखा कि जिन जानवरों के कान बाहर निकले होते हैं और जिनके शरीर पे बाल होते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके कान नहीं दिखाई देते, होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, और इसके साथ साथ उनके शरीर पे बाल भी नहीं होता, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही था ईयर टू ईयर में, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। आप इससे क्वेश्चन बना के इसको अगर नोट डाउन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने टॉपिक वाइज आपको समझा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प करता है तो आप हमारे चैनल लेट्स लर्न विथ अंकु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण सीरीज के ही थ्रू थर्ड चैप्टर को लेके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और लेट्स लर्न विथ अंकु के साथ बने रहिए। थैंक यू।